जाती है, तो वो हम दोबारा से भी रिवाइज कर पाए। हाँ, तो सीसीएस लीव रूल 1972, इसको शुरू करने तो इसमें सबसे पहले मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, द डेट ऑन विच सीसीएस लीव रूल 1972 केम इनटू इफेक्ट इज, किस तारीख को जो सीसीएस लीव रूल्स हैं वो लागू हुए? 1 जून 1972। बोलना, देखिए मैम यहाँ पर बोलना नहीं है, जो भी है वो या तो चैट बॉक्स में लिखना है, या फिर जब मैं बोलूंगा तो वो हमें पोल करके लिखना है। तो इसको आप अपना पोल वाले ऑप्शन में जाइए और जरा इसका पोल करिए। सभी लोग पोल एक्टिविटी में जाएंगे, वहां से पोल आपको दिख रहा होगा जी। ये बहुत बढ़िया। तो इसको अभी इस सवाल के लिए जो पोल है चैट बॉक्स में मत लिखिए, पोल करिए प्लीज। आ, बहुत बढ़िया, हमारे बहुत सारे साथी मतलब बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए इस पोल का आप रिजल्ट भी देख लीजिए, आप सबको रिजल्ट दिख रहा होगा। 37 लोगों ने 1 जून 1972 लगाया है। तो हमारे कुछ ही साथी हैं जिन्होंने 1 जनवरी 1972 लगाया है, और ये 1 जनवरी लगता ऐसे ही है कि हाँ 1 जनवरी से लागू हुए होंगे। एक्चुअल में जो सभी साथियों ने जो लगाया है वो बहुत ही बढ़िया। इसका जो सही आंसर है वो 1 जून 1972 ही है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी है। कामना है कि अगले इस एग्जाम में हमारे सभी साथी सिलेक्ट हो जाएं, क्योंकि तैयारी बहुत बढ़िया है। तो ये जो लीव रूल है, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट आर, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट हैं आर गवर्न बाय सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल, दीज रूल्स आर कॉल्ड सीसीएस लीव रूल 1972 with effect from 1st June 1972। तो लीव रूल में बहुत सारी बातें हैं, सबके नियम हैं। उनमें से सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि काइंड ऑफ लीव, कितने प्रकार के लीव जो है कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ले सकता है। तो फर्स्ट टाइप की जो लीव है वो है अर्नड लीव, जिसको हिंदी में हम अर्जित अवकाश बोलते हैं। नाम से ही पता है, अर्नड लीव मतलब एम्प्लॉय इसको अर्न करता है। अर्न करने के लिए जो गवर्नमेंट जो जॉब करता है एम्प्लॉय, उसके बदले में अर्न लीव सैंक्शन की जाती है। कितने किस पोर्शन में सैंक्शन की जाती है, कितनी क्रेडिट की जाती है, इन सब चीजों का जब जो अर्न लीव का पूरा चैप्टर आएगा तब बात करेंगे। ये फर्स्ट टाइम है जो अर्नड लीव है। अच्छा चलिए चैट बॉक्स में लिखिए जरा, पूरे साल भर में हमको कितनी ईएल क्रेडिट होती हैं? इन अपना जो साल है, एक साल में हमको कितनी ईएल क्रेडिट होती हैं? बहुत बढ़िया, सभी सभी साथियों ने लिखा है 10 ईएल। हम सभी समझते हैं, हम सभी लोग वेकेशनल स्टाफ हैं, तो वेकेशनल स्टाफ को पूरे साल भर में 10 ईएल क्रेडिट होती हैं, और नॉन वेकेशनल स्टाफ को 30 ईएल क्रेडिट होती हैं। नीलम अग्रवाल मैम 30 ईएल कह रहे हैं। भरतलाल यादव सर 30 एंड 10। हाँ, तो इसमें बहुत बढ़िया। तो जो 10 ईएल हैं वो वेकेशनल स्टाफ को मिलेगी, और 30 ईएल जो है वो नॉन वेकेशनल स्टाफ को मिलेगी। हम चूंकि टीचर्स हैं तो टीचर्स जो है वेकेशनल स्टाफ में आते हैं, इसलिए 10 ईएल मिलती हैं। ओके, बहुत बढ़िया।
और जो 10 EL मिलती हैं वो हमारे अकाउंट में कितनी बार क्रेडिट होती हैं, इसको भी लिखे जरा चैट बॉक्स में, कितनी बार क्रेडिट होती हैं ELs। यस, बहुत बढ़िया, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, बिल्कुल। अगर हम वेकेशनल हैं तो 5 5 होंगी, और अगर नॉन वेकेशनल हैं तो 15 15। ठीक है। नेक्स्ट जो नेक्स्ट जो लीव है, कैजुअल लीव। एक्चुअल में कैजुअल लीव को हम वैसे तो एक तरह से लीव कंसीडर नहीं करते हैं, बट है तो लीव ही। कैजुअल लीव कैजुअल लीव भी हम सबको पता है, हाउ मेनी कैजुअल लीव वी कैन अवेल इन ए कैलेंडर ईयर। गुड, बहुत बढ़िया, सभी लोग सभी को एकदम 100% पता है, 8 कैजुअल लीव मिलती हैं। अच्छा, कैजुअल लीव्स के बारे में बताएंगे क्या? ये 1 अप्रैल टू 31 मार्च मिलती हैं, या 1 जनवरी टू 31 दिसंबर? चैट बॉक्स में लिखिए जरा, 1 जनवरी टू दिसंबर और अप्रैल टू मार्च, जो कैजुअल लीव है। हाँ, जो भी लीव है। हाँ, वाओ, ग्रेट, मीन्स सभी साथी बहुत ही बढ़िया, सभी को पता है कि जब भी लीव की बात आएगी की बात होती है, बिल्कुल। गुड, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट जो लीव है वो है हाफ पे लीव। नाम से ही पता है, अगर इस लीव को हम लेंगे तो हमारी जो सैलरी है वो आधी मिलेगी। अ, जो भी हमारे एक डे की जितनी भी 1 डे की जो भी सैलरी बनती है, अगर उस दिन हम हाफ पे लीव पर हैं तो वो हाफ डे की सैलरी हमको मिलेगी, अगर हम HPL अवेल करते हैं तब। गुड। नेक्स्ट जो लीव है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जो HPL है हम CBC में मिलना बंद हो गई है, बट जो नॉन वेकेशनल स्टाफ है उनको HPL मिलती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसके बाद है मैटरनिटी लीव। बताइए टोटल मैटरनिटी लीव कितने दिन की होती है? चैट बॉक्स में बताइए जरा, मैटरनिटी मैटरनिटी लीव, मैटरनिटी लीव। ओके ओके। हमारे कुछ साथी कह रहे हैं 730। मैटरनिटी लीव की बात हो रही है यहाँ पर। 180 डेज इज करेक्ट। हमारे मैक्सिमम साथी ने 180 डेज लिखा है, ये करेक्ट है। 180 डेज को 6 मंथ भी कह सकते हैं। बहुत बढ़िया। मैटरनिटी लीव 6 मंथ के लिए, जो 730 जो भी कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये 2 बच्चों तक के लिए हम अवेल कर सकते हैं। ये बिल्कुल 180 डेज एक बच्चे के लिए, और सेकंड बच्चे जब पैदा होगा तब 180 डेज फिर। और मैटरनिटी लीव सिर्फ जो लेडी एम्प्लॉय हैं वही, फीमेल एम्प्लॉय हैं वो ले सकते हैं। इसके बाद आता है पैटर्निटी लीव। नाम से ही पता है, जब कोई भी एम्प्लॉय पिता बनता है, फादर बनता है, तो वो पैटर्निटी लीव ले सकता है। और ये बहुत बढ़िया, आप सभी लोग बिल्कुल सही, 15 डेज की पैटर्निटी लीव मिलेगी। गुड, आप सभी लोग बहुत एक्टिव हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलकर। बहुत ही बढ़िया। हम बिल्कुल पैटर्निटी लीव 15 डेज की मिलेगी। बहुत बढ़िया। अभी इन सारी चीजों के बारे में काफी कुछ। चलिए नेक्स्ट जो लीव है वो है चाइल्ड केयर लीव। चाइल्ड केयर लीव बताइए, मैक्सिमम कितने दिन की चाइल्ड केयर लीव होगी? चैट बॉक्स में लिखिए प्लीज, चाइल्ड केयर लीव मैक्सिमम। 730, बहुत बढ़िया। टू हम इसको कह सकते हैं 2 years, बिल्कुल। 730 डेज, बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया। चाइल्ड केयर लीव। अच्छा, इसमें एक एक बात और बताइए कि जो चाइल्ड केयर लीव है वो फीमेल एम्प्लॉय को मिलेगी या मेल एम्प्लॉय को भी मिल सकती है? आप चाइल्ड केयर लीव मेल एम्प्लॉय को मिल सकती है क्या?
हाँ, बहुत बढ़िया। मेल एम्प्लॉय को मिल सकती है बशर्ते कि वो सिंगल पेरेंट हो। गुड, बहुत सही। मेल एम्प्लॉय को तभी मिलेगी जब वो सिंगल पेरेंट होगा। इसके बाद आ जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लीव। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लीव, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लीव, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लीव के लिए इसमें कोई टाइम फिक्स है क्या, कितने दिन तक की लीव मिल सकती है? एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लीव का मीनिंग होता है ऐसी लीव जब हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लीव जब भी लेगा तो सैलरी इसको नहीं मिलेगी एम्प्लॉय को, तब ये पर सैलरी नहीं मिलती है। अच्छा, हाँ, हमारे कुछ साथी कह रहे हैं कि हाँ 5 ईयर तक ली जा सकती है। गुड। हम्म। चलिए, जो अगला है वो है कंपनसेटरी कैजुअल लीव। नाम से ही पता है, जैसे कि जो कैजुअल लीव है लगभग उसी तरह के लीव है, बस इसमें जो बात होगी अ, वो कैजुअल की तरह कोई किसी, जैसे अभी कोरोना टाइम चला तो गवर्नमेंट ने जो कोरोना हुआ तो उसके लिए कंपनसेटरी कैजुअल लीव 14 डेज के लिए दे दी। इसके अलावा कोई स्पेशल टाइप के कुछ खेल होते हैं, उनको उनमें पार्टिसिपेट करना हो, एडवेंचरस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना हो, तो उस टाइम पे कंपनसेटरी, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, एक्चुअल में मैं स्पेशल कैजुअल लीव के बारे में बता दिया। यहाँ पर कंपनसेटरी कैजुअल लीव लिखा है, तो कंपनसेटरी का मतलब होता है कि जब हम एम्प्लॉय जब एम्प्लॉय कोई वर्क करता है और उसके बदले में, जैसे छुट्टी का दिन है, छुट्टी के दिन में कोई काम किया तो उसके बदले में जो छुट्टी दी जाती है उसको बोलते हैं कंपलसरी कैजुअल लीव। इसके अलावा होती है स्टडी लीव, माना गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए अगर स्टडी के लिए जाता है, बशर्ते कि उसका जो स्टडी करेगा वो गवर्नमेंट के फेवर में होने चाहिए, मतलब जिस भी संस्था में काम कर रहा है उसके लिए फायदेमंद हो, तो उसके लिए गवर्नमेंट स्टडी लीव भी देती है और स्टडी लीव में पूरी सैलरी मिलती है। और हमारे साथियों ने कुछ ने लिखा है 2 इयर्स के लिए स्टडी लीव नॉर्मली सैंक्शन होती है। कुछ और कंडीशंस भी हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जो मैं बात कर रहा था स्पेशल कैजुअल लीव, जो भी थोड़ा कैजुअल लीव के टाइम पे बोल दिया, स्पेशली स्पेशल कैजुअल लीव इसी तरह की है कि जब कभी विशेष कंडीशन बन जाती है तो स्पेशल कैजुअल लीव दी जाती है। कुछ कुछ खास तरह की, जब इसको पढ़ेंगे तो इसके एक एक चीज को हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा एक और होती है लीव नॉट ड्यू। नाम से ही पता है, लीव नॉट ड्यू। अब एम्प्लॉय के अकाउंट में लीव नहीं है, उस टाइम पे लीव दी जा सकती है। इसको भी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। 7 CPC में एक और लीव यहाँ पर पूछा है किसी ने सवाल, क्या स्टडी लीव में हमको सैलरी मिलेगी? तो हाँ बिल्कुल, स्टडी लीव जब होगी तो सैलरी मिलती है। वर्क जो 7 CPC में जो 7 CPC है, इसमें एक नई रील लीव इंट्रोड्यूस की जिसको बोला गया WRIIL, वर्क रिलेटेड इंजूरियस एंड इलनेस लीव। इसमें काफी पहले इसके अलावा हॉस्पिटल लीव और बहुत सारी लीव थी, उन सबको कंबाइंड करके वर्क रिलेटेड इंजूरियस एंड इलनेस लीव यहाँ पर 7 CPC में इसको लाया गया है। ये जब भी हम लीव के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो हमें कुछ ध्यान रखने चाहिए। जैसे जब भी कभी भी कोई लीव की बात होगी तो प्रायोरियर अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फ्रॉम सैंक्शनिंग अथॉरिटी टू अवेल एनी काइंड ऑफ लीव। लीव कोई सी भी हो, चाहे वो कैजुअल लीव भी हो, उसका भी हमें सैंक्शन लेना है, वो भी प्रायर अप्रूवल लेना है। हालांकि कैजुअल लीव में चूंकि बहुत ही कैजुअल बात होती है तो इसके प्रायर लीव अप्रूवल की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, बट इसके अलावा कोई भी लीव हो उसमें हमें पहले से सैंक्शन करवानी है, तभी ये लीव
लेनी है। इसके अलावा लीव लेने के बाद आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो भी आपका हेडक्वार्टर है उसको छोड़ देंगे। मतलब अगर लीव सैंक्शन करवाई है तो उसके साथ में एक और चीज सैंक्शन करवानी होती है, जिसको हम बोलते हैं हेडक्वार्टर लीव परमिशन। तो हमें हेडक्वार्टर छोड़ने की परमिशन भी हमें सैंक्शन करवाना पड़ेगी जो भी लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उनसे। कुछ बातें हैं जिनमें से कैजुअल लीव अगर हम देखें तो कैजुअल लीव या कंपनसेटरी कैजुअल लीव है, इन लीव को छोड़ दें तो जैसे ही हम लीव से वापस आते हैं तो हमें ज्वाइनिंग रिपोर्ट सबमिट करनी होती है हमारे ऑफिस में। ये जरूरी है कि लीव को अवेल करने के बाद ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन करने के अपना ड्यूटी ज्वाइन करने की भी हमें परमिशन लेनी होती है। ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि ऐसे ही हमें लीव नहीं लेनी चाहिए, कोई खास रीजन होना चाहिए। अ, इसके अलावा इसमें एक बात और है कि अगर मान लीजिए कि लीव पूरी हो गई है और उसके बाद जानबूझ के एब्सेंट हो जाते हैं तो उसके लिए सीसीएस जो भी रूल्स हैं सीसीएस सीसी रूल उनके तहत कार्रवाई की जा सकती है। जो लीव रूल के जो भी जो सिद्धांत है वो लीव रूल का जो रूल नंबर 7 है उसमें लिखा हुआ है लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट। मतलब लीव कोई भी मैटर ऑफ राइट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते कि हमने लीव के लिए अप्लाई किया है तो आपको मिल ही जाएगी। सामान्यतः 99.9% लीव के हम अप्लाई करते हैं तो हमें लीव मिल ही जाती है, बट विशेष परिस्थितियों में लीव नहीं भी मिल सकती है जब कभी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चाहेगा तो। चलिए पोल के लिए तैयार हो जाइए। ये अ, अ, एक प्रश्न है जो आपसे पूछा है, देखिए जरा पोल में जाके। नो लीव ऑफ एनी काइंड कैन बी ग्रांटेड फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड एक्सीडिंग ईयर्स एक्सेप्ट विद द सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब इतने साल से ज्यादा की हमको लीव नहीं मिल सकती है। सब तरह की किसी भी तरह की जो छुट्टियां हैं वो इतने टाइम से ज्यादा नहीं मिल सकती, उससे कम ही मिलेगी। 180 डेज 300। चैट बॉक्स में मत लिखिए प्लीज, प्लीज पोल पोल करिए, पोल पोल करिए प्लीज। सर एक्टिविटी में जाइए। पोल का जी ऑप्शन पता नहीं कैसे आता है। मैम मैम इसमें एक आप ट्रायंगल बना हुआ है। एक बार फिर से बताइए सर। सर मैं आए। जी यस सर प्लीज एक्सप्लेन इट। मैम अपने स्क्रीन के राइट हैंड में सबसे लास्ट कॉर्नर में एक्सट्रीम कॉर्नर में देखेंगे तो एक ट्रायंगल बना हुआ है, एक सर्कल बना हुआ है और एक स्क्वायर है, उसको क्लिक कीजिए, वहां पोल का बटन आ रहा है। अच्छा सर, एक्चुअली मैं फोन से अटेंड कर रही हूँ मीटिंग और मुझे ऐसे ऑप्शंस दिख नहीं रहे हैं। ओके यूज भी नहीं किए मैंने कभी। मैम मैम प्लीज सर मोबाइल में। इस स्क्रीन शेयर कीजिए सर। यस सर, स्क्रीन शेयर करता हूँ। सर ओट में आंसर लिखा हुआ है सर, एक्चुअली पोल में क्वेश्चन के साथ में आंसर भी लिखा गया है। जी हाँ मैम, सर। ये तो नहीं है, यहाँ पे आप अगर देख पा रहे होंगे। ओके, सोनी सर प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। धर्मेंद्र सर, आपने क्वेश्चन में आंसर भी लिख दिए हैं पोल में, उसको हटा दीजिए। हाँ हाँ वो आंसर है, वो इसी बात का तो पोल करना है कि कौन सा सही है। नहीं, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर लिखा हुआ है सर। अच्छा 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 ओके। ये मोबाइल में ऑप्शन नहीं आ रहा है सर पोल का। हाँ हाँ हो सकता है कहीं कहीं, अगर हो सकता है कि कुछ अपडेटेड डिवाइसेस नहीं होंगी तो नहीं सर आएगा पोल मोबाइल का में आंसर। ऑप्शन नहीं आ रहा है सर। जी एस के सोनी सर आप अपना स्क्रीन प्रेजेंट करना बंद करिए या फिर कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं तो बता दीजिए।
नहीं तो सर अभी इसको प्रेजेंट कर रहे थे। एस के सोनी सर, आवाज आ रही है मुझे? अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करना बंद करिए प्लीज। ऑफ कर दिया सर। हाँ हाँ ठीक है। सर आप प्रेजेंट करके बताने वाले थे ना पोल कैसे करना है? सर मैं बताऊं क्या? हाँ हाँ सर बताइए। जी दास सर बताइए। हाँ सर, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर। हाँ सर करिए सर। आ रही है सर मेरी स्क्रीन? यस सर बिल्कुल। तो अभी देखिए मैडम, सबसे नीचे एक्टिविटीज है, नीचे सर्कल वो बने होंगे ना, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और सर्कल। दिख गया? मेरी स्क्रीन दिख रही है सर? हाँ दिख रही 7 है ऑप्शन सर। दिख रहे होंगे मेरी स्क्रीन में सर। जी 7 ऑप्शन में सबसे नीचे इस पे यस क्लिक सर, करेंगे। हम्म, तो इस पे क्लिक करेंगे तो ऊपर एक्टिविटी आएगा, और मैडम वो एक्टिविटी में सबसे ऊपर देखे तो एक्टिव पोल ये आ गया, देखिए। polls, यस सर, और इधर थैंक से यू। वोट करेंगे तो इधर। हाँ जी, थैंक यू धर्मेंद्र सर। जी, ओके ओके, सर। थैंक यू दास सर, थैंक यू सर। ओके, नमस्कार सर। नमस्कार। तो ठीक है, जिन साथियों का पोल अगर नहीं आ रहा है तो उनको अपनी डिवाइस को थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा, बस और कोई बात नहीं। चलिए, आप लोगों ने बहुत बढ़िया पोल, इसका मतलब है हमारे सभी साथी जो हैं अवेयर हैं इस बात को लेके। सही आंसर दिया है, 5 इयर्स बिल्कुल सही। अभी आप लोग को स्क्रीन पर ये पीपीटी दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा आप लोग को? नहीं दे रहा सर, रिज्यूम करिए सर। अब आपकी चली गई होगी जब मैंने नो किया सर। था। हाँ हाँ हाँ, नहीं दिखाई दे रहा है। ओके। सर प्रेजेंटेशन नहीं है सर, प्रेजेंटेशन हाँ हाँ करिए। हाँ ठीक है ठीक है। आ गई सर, स्क्रीन आ गई हाँ सर। सर, हाँ सर, हाँ ठीक। इसका आंसर आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही बताया है। जो आंसर है वो 5 ईयर है। मैक्सिमम जो लीव है वो 5 ईयर तक ही ली जा सकती है। बट ये यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो 5 ईयर है मतलब हमको 5 ईयर की लीव मिल जाएगी। इसमें ढेर सारी कंडीशंस हैं जिनको हमें आगे देखना पड़ेगा कि ये 5 ईयर कहाँ तक जाती है। तो प्रेसिडेंट के परमिशन के बाद 5 ईयर से भी ज्यादा ली जा सकती है। ये रूल नंबर 12 में यहाँ लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 5 ईयर की लीव ली जा सकती है। चलिए, अगले पोल के लिए तैयार हो जाइए। अ, मैं दूसरा पोल लॉन्च करने वाला हूं। पोल ए लीजिए, इसमें जरा पोल करिए।
सर पोल पे तो ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा। चलिए चलिए लीजिए। चलिए अब ये वाला दोबारा से एक और पोल आ गया है जिसमें हाँ ये जी क्वेश्चन सर। दिखाई दे रहा है जी। इस पर पोल करिए। बहुत बढ़िया। चलिए देखिए इसका रिजल्ट भी देख लीजिए। और आप लोग बिल्कुल सही सही जा रहे हैं। हमारे कुछ साथियों ने थोड़ा इधर उधर लगाया है। इसका जो सही आंसर है वो बिल्कुल, जो सही आंसर है वो यही है, सिक लीव, पैटर्निटी लीव, मैटरनिटी लीव। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि जो अर्नड लीव है वो कैजुअल लीव के साथ कंबाइन नहीं की जा सकती है, या स्पेशल कैजुअल लीव या कंपनसेटरी कैजुअल लीव के साथ। तो इन तीनों ऑप्शन में फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन में कैजुअल लीव है, इसलिए ईएल को इनके साथ कंबाइन नहीं किया जा सकता। थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो सिक लीव, पैटर्निटी लीव, मैटरनिटी लीव, यहाँ की लीव नहीं है, इसलिए यहाँ पर उसको कंबाइंड कर सकते हैं। कंबाइन करने का मतलब है कि किसी एम्प्लॉय ने अर्नड लीव ली और उसकी ईएल खत्म हुई और उसको लगा कि अब अभी भी मुझे छुट्टी की और जरूरत है, तो वो उसके साथ में एचपीएल ले सकता है, उसके साथ में मैटरनिटी लीव ले सकता है, उसी के साथ में इस कंबाइंड किया जा सकता है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ लीव एक्सेप्ट कैजुअल लीव कैन बी अवेल्ड इन कॉम्बिनेशन। तो बस सीएल को बाकी के साथ कंबाइन नहीं कर सकते हैं, इसमें भी सीएल को कर सकते हैं। उसके आगे जब सीएल को भी दूसरी लीव के साथ कंबाइन कर सकते हैं, इसके बारे में एक छोटा सा रूल है, उसके बारे में हम फिर कभी जब डिटेल में पढ़ेंगे तब बात करेंगे। ये जो अभी आप पोल कर रहे थे वो सवाल ये रहा जिसको आप पोल कर चुके हैं। ये वाला पोल बहुत ही बराबर बराबर जा रहा है। इसमें केवल बी ऑप्शन ऐसा है जो सिर्फ एक वोट आया है, बाकी सभी में लगभग लगभग बराबर बराबर आ रहे हैं। फर्स्ट वाले ऑप्शन में 10 लोगों ने वोट किया है, थर्ड वाले ऑप्शन में 12 और फोर्थ ऑप्शन में 15। एक एम्प्लॉय है टेकन 30 days लीव बट रिपोर्टेड ऑन ड्यूटी आफ्टर 50 days। उसने 30 दिन की छुट्टी ली है पर 50 days के बाद रिपोर्ट किया। इफ ही हैज ओनली 10 HPL इन हिज अकाउंट देन हाउ विल बी ओवर स्टेल बी एडजस्टेड। थर्टी डेज की तो उसने पहले से ले ली, अब उसके पास 10 HPL और बची हैं तो वो 10 HPL भी कट जाएंगी। फिर 10 HPL अब उसके अकाउंट में कोई बची नहीं है तो क्या होगा। तो बिल्कुल सही आप लोगों ने वैसे मैक्सिमम पोल यही किया गया है, वो है 10 days ट्रीटेड एज EOL। EOL में ट्रीट किया जाएगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव। overstay of leave without prior sanction will be treated as EOL। जब भी मेडिकल लीव, मेडिकल ग्राउंड पर अगर छुट्टी ली जाएगी तो लीव के बाद, लौटने के बाद किसी अथॉराइज्ड या गवर्नमेंट डॉक्टर, IRMP, किसी से भी फिटनेस सर्टिफिकेट देना जरूरी होता है। जब तक कि फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं देंगे तब तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर सकते। चलिए एक अगला सवाल है आपके पास और वो सवाल है ये गवर्नमेंट सर्वेंट में अप्लाई टू चेंज काइंड ऑफ लीव विद इन। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसने कोई छुट्टी ले ली है और वो चाहता है कि यार मुझसे गड़बड़ हो गई, मुझे लेनी चाहिए थी HPL बट ले ली EL।
तो वो क्या चेंज कर सकता है, और अगर वो चेंज कर सकता है तो वो क्या टाइम है, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। बिल्कुल लिखिए चैट बॉक्स में क्या कितने दिन होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सभी। बिल्कुल लग रहा है कि आप लोग को किसी को भी जो है ना क्लास ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ही बढ़िया। 30 डेज के अंदर जो है हम अपने लीव को चेंज करा सकते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। ईएल की जगह एचपीएल या जो भी हमारे अकाउंट में है उनको दूसरे लीव में चेंज करा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। 30 डेज में के अंदर अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये हो सकता है। सर एक्सक्यूज मी। जी जी सर। सर इसमें एक ये भी लिखा है कि अथॉरिटी कैन नॉट आल्टर द काइंड ऑफ हाँ हाँ, लीव। यस यस सर, यस सर, बिल्कुल। अभी हम तो उसका क्या मतलब? उसका मतलब ये है कि आप जो भी अप्लाई करेंगे जी लीव सर। को, आपने ईएल अप्लाई किया है तो आपको ईएल ही सैंक्शन होगी। या तो जो ओके सर। सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो कह देगा कि नहीं हम आपको छुट्टी नहीं देंगे, और जी। पर वो ऐसे नहीं कर सकता है कि आपने ईएल अप्लाई और वो आपको एचपीएल दे देगा या ईओएल दे देगा। आप जो भी अप्लाई करेंगे वही मिलेगा, या तो मिलेगी या नहीं मिलेगी, बस दो ही कंडीशन हो सकती है, पर बदल नहीं सकता कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ओके सर। इसके अलावा अगर कोई मेडिकल ग्राउंड पे अगर हम छुट्टी ले सकते हैं तो रूल 19(3) में लिखा है कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चाहेगा तो वो जो चिकित्सा अधिकारी होते हैं उनसे राय ले सकते हैं, सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं कि जो मेडिकल ये जो जिसने भी मेडिकल ग्राउंड पे लीव ली है वो क्या सच में ही लीव लेने के लिए जरूरी है उसकी बीमारी या नहीं। तो ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ये काम कर सकते हैं, रूल 19 में लिखा हुआ है। चलिए आज के लिए अब आप लोगों की बारी है। अगर आप कोई सवाल है आपके, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप अपना रेज हैंड करिए और उसके बाद मैं आपके नाम लूंगा, आप सवाल पूछ सकते हैं। कोई बात है रिलेटेड? जी पहले फर्स्ट यस सर, फर्स्ट रेज हैंड प्लीज, रेज हैंड, फर्स्ट रेज हैंड। ओके हाँ, महेश कुमार मौर्य सर। जी हाँ जी सर, थैंक यू सर। ये मैं ये जानना चाह रहा था सर, ये मेडिकल जैसे लीव लेते हैं तो जी उसके लिए मेडिकल बोर्ड के लिए भेजते हैं, वो कितने दिन के बाद मेडिकल बोर्ड के लिए भेजा जाता है कि सीधे किसी एक नहीं डॉक्टर नहीं से नहीं, ऐसा नहीं है कि मेडिकल बोर्ड के लिए भेजते हैं। ये तो मेडिकल माने जब लीव लेंगे तो आपको सिर्फ मेडिकल प्रस्तुत करना है माना अपनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, और वो ऐसा नहीं है कि मेडिकल बोर्ड से ही बनवाना है। आरएमपी भी लिखा हुआ है उसमें, अथॉराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट भी लिखा हुआ है, कोई सीजीएचएस डॉक्टर भी हो सकता है, गवर्नमेंट डॉक्टर भी हो सकता है। जी ऐसा कंपलसरी नहीं है सर मेडिकल बोर्ड ही दे? ना ना ना, फिजिक्स बाई एसके सोनी सर। जी फिजिक्स बाई सर एसके आपका सोनी जो सर। क्वेश्चन था सर, जी जिसमें 50 डेज की उसने लीव अवेल कर ली थी, 30 डेज उसने मांगी थी, जी तो सर इसमें एलएनडी नहीं हो सकता है? लीव नॉट ड्यू। यस सर। यहाँ पर चूंकि बात लीव, इन दोनों में अंतर ये है कि एलएनडी तब भी प्योर सैंक्शन लेना पड़ेगा एलएनडी के लिए। यहाँ पे क्या हुआ है कि एम्प्लॉय का भी नहीं लिया था। हाँ, इस वाली कंडीशन में क्या है कि चूंकि एम्प्लॉय ने ले लिया पहले ही 30 दिन की छुट्टी और उसके बाद फिर वो 50 दिन तक चला गया और उसने सैंक्शन नहीं करवाया, तो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ही दी जाएगी। यहाँ वो नहीं दी, अर्न नॉट ड्यू नहीं ली जा सकती यहाँ पर। यहाँ इस क्वेश्चन के आंसर जी 10 एचपीएल भी उसने पहले तो नहीं मांगी थी, तो वो भी ईओएल होना चाहिए। हाँ, मतलब वो भी तो बिल्कुल उसको उसकी जगह पे भी यूएल कर सकते हैं, बिल्कुल। थैंक यू सर। सर अगर उस एम्प्लॉय के अकाउंट में कुछ ईएल है तो ईएल नहीं मिलेगी? मैम प्लीज आपका नंबर आएगा, आप रेज हैंड करिए प्लीज। ओके स्मार्ट मनी मैम, स्मार्ट मनी कौन है? अच्छा वो सर
सज्जन सर है शायद स्मार्ट मनी। हेलो सर जी, नमस्कार। जी बताइए सर। सर जी, वो जो आपने बताया था 30 दिन के अंदर हम अपनी लीव को चेंज करा सकते हैं, जी ये मेरे को समझ में नहीं आया। जैसे मान के चलो किसी ने कैजुअल लीव लिया है, तो जी। 2 दिन की उसने कैजुअल लीव लिया